यार देखो, सबसे पहले तो ना आपने काफी पॉइंट्स को इग्नोर किया क्वेश्चन में। बहुत सारे पॉइंट्स आपने अपनी मर्जी के ऐड कर रखे हैं ट्रांसलेशन जब कर रहे थे इंग्लिश टू हिंदी। ये आपको भी फील हुआ? स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, हो रही। हाँ, तो मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे, फिर मेरे को लगा कि मैक्सिमम ऐसे हैं और वो जो अप्रोच थी ना वो मिस हो गई। जैसे कि तनाव, यार कहीं पे भी स्ट्रेस मेंशन ही नहीं था। पहले मैंने पता क्या सोचा कि ये ना सर वो मेरे को लगा वो ट्रैक्शन का मीनिंग शायद तनाव होता है, इसलिए किया मैंने नहीं सर। नहीं नहीं, पहले पता क्या हुआ। पहले ना मैंने सोचा कि ये मनीषा ने लिख रखे हैं। फिर मैंने जो बाद में मैंने ऊपर पीडीएफ में नाम भी नहीं एक्चुअली पढ़ा था कि आपने लिख रखे हैं। पर फिर मैंने देखा वो, तो मैं बाद में जब मैंने सेंड किया ना तब देखा, मैं कहा यार ये तो विशाल ने लिख रखे। फिर मैंने दोबारा एक बार चेक करे और देखो, जो चीज नहीं लिखी है ना, स्पेशली जब ट्रांसलेशन की बात करें, वो चीज ऐड नहीं करनी। क्योंकि देखो तनाव, मैंने स्ट्रेस वर्ड ढूंढा सबसे पहले, मैं क्या स्ट्रेस तो कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, जबकि जहां पर आप लिख रहे हो यहां पर आप हालांकि लिख सकते हो। फिर देखो ये सुलझाया वर्ड ये भी कहीं नहीं है। डिल्यूट था वहां पे, डाइल्यूट था, तो इसका मतलब कमजोर हो सकता है। ठीक है सर। फिर मेरे को बहुत सारे ऐसे लगे इसमें आप मिस कर चुके हैं अप्रोच को, तो एक बार और ट्राई करना है इसको। तभी मैं आंसर्स भेजूंगा इसके, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद ये आपने ठीक लिखे हैं, मतलब ये शब्दार्थ प्रसंग सरलार्थ अच्छा किया है आपने। बट इसमें भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये एवरेज था। पर लेकिन अच्छा है, मतलब बुरा भी नहीं है। और सेकंड उसके बाद कविता है ना यार, ये पूरी वो गई है, मिस हुई है। जैसे इसमें ये वो कहा था ना कि एक तरह से नॉर्मली कि यहाँ पर कहा था कि आंखें जैसे है ना, आंखें सिर्फ, आंखों का काम सिर्फ देखना ही नहीं है। आंखों का काम जो है वो प्रेरणा भी देती है सही आदर्शों पर, आदर्श के लिए लक्ष्य बड़े बड़े बताती है, बड़े लक्ष्य जो है वो आंखें दिखाती है, विजन के फॉर्म में लिखना था यहाँ पे। और दूसरा उसके बाद चलने का ही था। जैसे चलने वाला था तो उसके लिए वो आना था कि वो सही रास्ते पर भी चलाते हैं। उस तरह से ये बनना था। इसको भी एक बार दोबारा और ट्राई करना। काव्यांश को भी एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ना, ठीक है, दो दो तीन बार पढ़कर लिख लेना। जरूरी नहीं है ज्यादा प्रैक्टिस करना, अगर कम प्रैक्टिस भी कर लोगे ना, लेकिन उसी को दो तीन बार करोगे तो शायद और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या पूछ रखा है और क्या लिख रहे हैं। पर पहली बार लिखा आई थिंक शायद, लिखा तो पहले भी है शायद, पर नहीं सर, पिछली बार अलर्ट के बाद आज लिखा है। हाँ तो ब्रो इसमें काम करना पड़ेगा काफी। ठीक है। और सामाजिक न्याय और आधुनिकरण, ऐसे ही रिगार्डिंग बताओ मुझे, आपको क्या क्या चैलेंजेस फील हुए, आपको क्या लग रहा अपना अपना ऐसे पढ़ा आपने उसके बाद दोबारा इसको कि मैंने क्या लिखा? नहीं सर, नहीं पढ़ा। अ, क्या चैलेंजेस क्या फील हुए आपको जब आप ऐसे लिख रहे थे? क्योंकि एक तो देखो, एक बात तो मुझे क्लियर होगी कि सारे पॉइंट एवरेज थे, ऐसे ही याद आएंगे पेपर में। बट लेकिन यार थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नंबर भी एवरेज देके जाएगा ये। प्लस सर, इसको और बढ़िया कैसे बना सकते हैं सर हम? यार देखो, सबसे पहले तो अपना इसमें बैलेंस अप्रोच भूल गए। ये दो, सामाजिक न्याय और आधुनिकरण, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसको जो है वो थोड़ा सा लिंक करके बनाया था कि मतलब एक तो ये लिखने के लिए बहुत इजी था, लेकिन आपने ना नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा ऐड कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ी सही है, लाइक आपने इसको लिंक करा एक तरह से, ठीक है। फिर उसका जस्टिफाई भी कर दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी सही था। फिर सामाजिक न्याय और आधुनिकरण दो पहलू है, इस तरह से बनाना था आपने इसको ना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था ना, सामाजिक न्याय और आधुनिकरण, वो मिस कर दिया आपने मेनली। जो मैंने 50 एसेज दिए आपने वो पढ़े? नहीं सर, अभी नहीं पढ़े। भाई तो कब पढ़ोगे, लास्ट में? पता है दिक्कत मुझे ये नहीं लगी, मतलब कंटेंट की दिक्कत, देखो कंटेंट पॉइंट अच्छे हैं बट लेकिन ना वो एवरेज पॉइंट है। वो एक तरह से फिर कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप ये फॉलो करो ना कि आप वो ऐसे पढ़ लो, पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार ऐसे पढ़ लो, रिदम बन जाएगा ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा, फिर वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा ना अभी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बता दूंगा आपको। लेकिन पर पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप 50 ऐसे पढ़ लोगे ना एक बार,
तो उससे माइंडसेट में ना, माइंड में एक क्लैरिटी तो अच्छी बन जाएगी माइंडसेट को लेकर, कि जब आप ऐसे लिखने लगोगे तो हमारा माइंड ना उसी तरह से काम करेगा फिर। तो फिर कनेक्टिविटी मिस हो रही थी ना, वो इशू नहीं आएगा आपको। वो इशू आपकी ही प्रैक्टिस से आएगा, बेशक आप चाहे, मैं आपको कहूंगा कि हर तीसरे दिन एक ऐसे लिखो। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में देखो, ग्रामर पोर्शन के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगा आपको कोई इशू था। आपने पॉइंट्स अच्छे बनाए हैं, ठीक है, कवर आपने सही किया है। बट वही है कि थोड़ा सा ऐसे के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। और जो ये नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यार, इसमें दो मैंने बता रखे हैं, जैसे सारी दुनिया में, ये सारे आपने ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा किया है वैसे तो, देखो ठीक है, शायद वह आएगा या जाएगा, शायद वह जाएगा, वह जरूर जाएगा, ये बन बन सकता था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, ये तो ठीक था। सारी दुनिया में यह बात फैल गई, ये नहीं होना था, दुनिया भर में यह बात फैल गई है, ठीक है। उसका वह ठीक है सर। विलाप कर रही थी, या वह विलाप करने लगी। तो ग्रामर पोर्शन आई थिंक यार, ये इस तरह, पता है ग्रामर में नंबर क्यों नहीं आते हिंदी, ये छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। रेस्ट आपने सारे अच्छे लिखे हैं, मुहावरे अच्छे बनाए हैं आपने, ठीक है, और इफेक्टिव लग रहे थे। लास्ट में ना, उसके बाद जो मुझे लगता है इसमें मैंने शायद कवर भी, ये आपने बहुत अच्छे किए हैं, शुद्ध शुद्ध वाले, ये सही है सारे के सारे। ये थोड़ा देख सकते हैं, उसने कहा कि वह कल आएगा, उसने कहा वह कल आएगा, की लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और कोश, नहीं सर, जैसे उसमें बोला था कि पंचुएशन मार्क्स इस्तेमाल करने ना, हाँ, तो फिर सेंटेंस तो हमारा यही रहेगा, हमें तो सिर्फ पंचुएशन ही ऐड करनी थी इसमें। एक बार देख लेना इसको, एक बार अगर की ऐड करना है तो कर भी सकते हो, पर मुझे नहीं लगा वैसे करने की जरूरत थी। मतलब सर जैसे अगर उसने उन्होंने बोला था कि इसमें मतलब एरर ढूंढना है, तो हम हटा सकते थे इसको। हाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ में बोला कि पंचुएशन बताओ आप, तो फिर उसमें हटा के सर फिर वो मार्क्स नहीं काट ले। मे बी शायद, पर मे बी अगर सेंटेंस बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं पूरा प्रॉपर। बाकी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस हमेशा रहती है, और वही एक्सेप्शंस जो है वो हमारे नंबर काटती है, तो ये फैक्ट रहता है। अगर लगा दिया तो भी काट सकते हैं, नहीं लगाया तो भी काट सकते हैं। तो फाइनली डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर। बाकी ये शुद्ध शुद्ध वाले सही थे। कोश और कोश, कोश वाला पॉइंट तो सही था यार। जो ये ये बनाया ना आपने कोश वाला, आई थिंक शायद कमान से, तीर कमान वाला बनाया आपने ना इसमें, कमान से। पर यार ये मुझे लगता है शब्दकोश वाला सेंटेंस बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मतलब लाइक पढ़ने के लिए हमें जो है वो, उसको उसे हिंदी पढ़ने के लिए शब्द को, हिंदी का शब्दकोश जो है वो अपने साथ रखना पड़ा था, डिक्शनरी वाला फॉर्म, वो ज़्यादा सही रहता। अंश, ठीक है, ये अंश तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अंश का मतलब हो गया पार्ट। अंश रोज स्कूल जाता है, पार्ट रोज स्कूल जाता है। सर ये मेरे को लगा नाम होगा किसी का। हाँ, तभी मैंने इसको ऐसे पढ़ा कि पार्ट रोज स्कूल जाता है। अंश का मतलब हो गया पार्ट, इसको अब आपको भूलेगा भी नहीं कभी। बाकी ये वाला पॉइंट भी सही था, अली अली वाला भी सही था। अवलंब का सपोर्ट बना सकते हैं आप, इसका मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है सर। ठीक है। और एक पॉइंट और था यार आपने, हाँ ये अली वाला, अली ना यार भवरे को बोलते हैं, भवरे को हिंदी में अली कहा जाता है, एक बार चेक कर लेना इसको, मैंने भी इसको गूगल से चेक किया था, ठीक है। तो एक बार देख सकते हैं। और जो ये की वाला है ना, ये भी मैंने गूगल पे ही देखा था, कि मैं इस पर कंफ्यूज हो गया था, तो थोड़ा मैंने एक बार चेक किया था। तो आप भी इसको एक बार कंफर्म कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है यार, ग्रामर पोर्शन आपका सही है, थोड़ा ऐसे के ऊपर काम करो, और ट्रांसलेशन के ऊपर भी काम करो यार। आप पता है आपको एक आइडिया दूं मैं, मतलब इन शॉर्ट बहुत सिंपल सा आइडिया। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप हिंदी वाला? यस सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? दिव्य हिमाचल सर। उसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो। ठीक है सर। न्यूज़पेपर लेके बैठो ना, और अपने साथ में एक शीट लेके बैठो, फिर उसकी जो न्यूज़ है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो। और जो इंग्लिश वाला पढ़ रहे हो ना, मान लो जैसे आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, तो उसको हिंदी में लिखो। हर रोज करो, ये 2 घंटे स्पेंड कर दो न्यूज़पेपर पे। आपको इतना अच्छा कंटेंट और एग्जांपल्स देंगे ना, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है सर। ठीक है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी यार देखो, पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस बचे? पॉलिटी के मेरे अभी 23 तक हुए हैं।
भाई साहब तो पूरे कर दो जल्दी जल्दी कवर, फिर आगे भी दो, ज्योग्राफी भी करनी है एचपी की, अभी मेन पड़ी है अभी एचपी की ज्योग्राफी। बस सर 2 दिन में हो जाएगा, अगले 2 दिन में कर दूंगा। हाँ जल्दी जल्दी कर, मैं भी ऐसे आगे आगे नहीं भागना चाहता ना यार, ताकि क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा, अगर लिखोगे नहीं तो उसका फायदा क्या रहेगा। यस सर। तो और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, अभी ध्यानपूर्वक सुन लेना आप सभी ये, कि एक तो एचपी जीके का टेस्ट हम कर चुके हैं, और एक टेस्ट हम एचपी जीके का और करते हैं। आज तारीख है 20 नवंबर, और एचपी जीके का जो टेस्ट हम करेंगे वो 23 नवंबर को करेंगे। उसमें फुल एचपी जीके रहेगी, और एचपी जीके के ही क्वेश्चंस होंगे सिर्फ। ठीक है सर। ठीक है, तो उसको आप एक बार जो है वो अपने माइंड में रखना, कि 23 तारीख को जो है वो एचपी जीके का टेस्ट करेंगे। प्लस एक बात मैं आप लोगों को कहूँगा, कि इतना है कि आप क्वेश्चंस तो आंसर्स तो आप लिख लोगे, बट लेकिन कोशिश करो कि फुल लेंथ आंसर, मतलब पूरा पेपर प्रैक्टिस कर लो अब एक बार, क्योंकि जब ये पूरा प्रैक्टिस किया ना तब पता चला कि एवरेज लिखा जा रहा है। तो फुल लेंथ का यही रोल रहता है हमारी जो प्रिपरेशन जर्नी में, या जो हम टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं उसमें, ये कि हमें ये पता चलता है कि माइंड क्वेश्चन, मतलब हमारे माइंड में पॉइंट्स किस तरह से आ रहे हैं। तो अभी 3 घंटे बैठकर कुछ भी करके 3 घंटा बैठ के लिख लो। अगर इस अपनी सीट पे बैठ के नहीं लिखा जाता ना लाइब्रेरी में, तो अपना पेन वगैरह जो है वो पेन पेज उठाया और किसी दूसरे की सीट पे जाके लिखा, फोन और लैपटॉप सबको साइड छोड़ के। बट 3 घंटा बैठ के लिख लो अभी आंसर्स, एक 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 दो पेपर तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लो, ताकि हमें ये तो क्लियर हो जाए कि हाँ, आज आपने 3 घंटा मतलब एक साथ बैठ कर किया था आज। यस सर, 2 से 5 बैठा था मैं, 2 से 5 में गया था। हाँ तो ठीक है, बस 2 से 5 बढ़िया टाइम है एकदम, हिंदी तो होगी भी शाम को ही वैसे भी।